आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पिपरिया गांव पहुंचे। तांतर गांव चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। डिंडोरी में बैगा आदिवासियों की जमीनें वापस दिलाने की लड़ाई अब कांग्रेस लड़ेगी। आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पिपरिया और तांतर गांव पहुंचे, जहां चौपाल लगाकर पीड़ित बैगा आदिवासियों से चर्चा की। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ग्राम पिपरिया माल और तांतर की लगभग 1000 एकड़ जमीन कटनी जिला के 4 लोगों के नाम से खरीदी गई। जिन जमीन को बैगाओं ने बेचा है, उनमें प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट निकला है। आरोप है कि 4 लोगों के नाम से डिंडोरी के बजाग निवासी एक दलाल के माध्यम से कटनी के भाजपा नेता की कंपनी के लिए बॉक्साइट से भरी बैगा आदिवासियों की बेशकीमती जमीनें को कौड़ियों के दाम खरीद ली गई। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि जिन 4 आदिवासियों ने जमीनें खरीदी, उनका नाम बीपीएल की सूची में दर्ज है। आखिर जमीनें खरीदने के लिए इनके पास इतना पैसा कहां से आया? इस मामले दलाल, राजस्व अधिकारी और भाजपा नेताओं ने सुनियोजित तरीके से बैगा आदिवासियों को लूट लिया है। वहीं इस मामले को उजागर करने वाले कटनी के युवक ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में बैगा आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ जमीन की संदिग्ध तरीके से बिक्री और उसके पीछे दलालों व बाहरी लोगों की भूमिका को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक कटनी जिले के 4 व्यक्तियों ने स्वयं को आदिवासी बताकर वर्ष 2009 से अब तक लगभग 781 एकड़ जमीन खरीदी है। यह जमीनें विशेष रूप से बैगा आदिवासियों की बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2009 से लेकर अब तक डिंडोरी जिला के बजाग ब्लॉक की ग्राम पिपरिया माल की लगभग 781 एकड़ जमीन कटनी जिला के 4 लोगों के नाम से खरीदी गई। जिन जमीन को बैगाओं ने बेचा है, उनमें प्रचुर मात्रा में बॉक्साइट निकला है। आरोप है कि 4 लोगों के नाम से डिंडोरी के बजाग निवासी एक दलाल के माध्यम से बॉक्साइट से भरी बैगाओं की बेशकीमती जमीन ठगी और औने पौने दाम में खरीदी गई। बिल्कुल साफ दर्शाता है कि बैगा परिवारों से छलपूर्वक खरीदी बेशकीमती जमीन खरीदी गई। पिपरिया माल के बैगा जनजाति के लोगों ने बजाग तहसील में लिखित शिकायत कर आरोप लगाया है, कुछ दलालों ने उनके साथ ठगी की है। बैगाओं ने कम जमीन बेची थी, लेकिन आरोप है कि दलालों ने रजिस्ट्री के दौरान ज्यादा जमीन की बिक्री करवा ली। चूंकि बैगा जनजाति के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसी का फायदा दलालों ने उठाया। पिपरिया माल निवासी बैगा मेहर सिंह का आरोप है, उसने अपने 20 एकड़ में से केवल 2.5 एकड़ जमीन 30,000 रु में बेची थी, लेकिन रजिस्ट्री 20 एकड़ की करवाई गई। इसकी जानकारी उन्हें बहुत देर से लगी। ऐसे ही बैगा महिला प्रेमवती बाई का कहना है, दलालों में उनके साथ ठगी कर पूरी जमीन बिकवा दी। जमीन बिक्री का यह सिलसिला 2009 से अब तक जारी रहा। जिन 4 लोगों ने यह जमीन खरीदी है, उनमें रघुराज सिंह पिता श्यामलाल निवासी सुतली, जिला कटनी। डिंडोरी जिले में लगभग 411 एकड़ जमीन खरीदी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,20,000 की राशि स्वीकृत है। गरीबी रेखा के नीचे सूचीबद्ध शासकीय राशन प्राप्तकर्ता। 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त अनाज भी लिया। राकेश पिता मोले, ग्राम बरमानी, बड़वारा, कटनी। पिपरिया माल और बघरेली में लगभग 46 एकड़ जमीन खरीदी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी। मनरेगा में स्वयं व पत्नी के नाम से मजदूरी की। बीपीएल कार्डधारी, नियमित राशन प्राप्त। नत्थू पिता राममिलन,
ग्राम गोइंद्रा, तहसील विजयराघवगढ़, कटनी। डिंडौरी जिले में लगभग 179 एकड़ जमीन खरीदी। उनके मूल ग्राम में केवल 2 एकड़ पुश्तैनी भूमि दर्ज है। परिवार के 6 सदस्य सरकारी राशन योजना के लाभार्थी। प्रहलाद कोल, पिता पद्दू, निवासी वार्ड क्रमांक 30, जोन 2, नगर निगम कटनी। पिपरिया माल और हरोटोला रैयत में लगभग 109 एकड़ भूमि खरीदी। बीपीएल राशन कार्डधारी, 3 सदस्य लाभार्थी। सरकार से मुफ्त खाद्यान्न लिया गया। ऐसे में प्रदेश सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए ताकि बैगा आदिवासियों को न्याय मिल सके। चार भाई में 45 एकड़ 80 उसको 4 भाग नहीं बांट पाया, किसी को ज्यादा किसी कम कर दिया गया। तो जो विभाग हमको बढ़ावा मिलना चाहिए। के प्रहलाद बदरिया जात के पैगा मैं सब नेता जुड़े हुई हम पैगा भाषा वाले हमारे हिंदी बोले में कब सुने और फिर साथ में हमार बाप 2 भाई रही, तो 2 भाई में से बड़े भाई मतलब हमारे बड़ा का था नाम पैगा भाषा वाले नाम हम हिंदी बोले में कब सुने बोले। और फिर हम नेट में देखा था कि तुम्हारी जमीन नहीं। अब शासन के लोग और कुछ दलाली प्रवृत्ति के लोग किस तरह गरीबों को ठगते हैं, इस प्रकार का कोई उदाहरण हमको देखने को नहीं। लेकिन ये हो रहा है, ये वास्तविकता है। इसलिए मैं सब काम छोड़ के मौके पर देखने आया। मेरे पास रिपोर्ट्स आपकी आ रही हैं, लेकिन मैं खुद जानना चाहता था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। उन लोगों से मैंने बोला, आपने सुना। ये शोषण की कहानी हजारों साल से चली आ रही है। अब जबकि इस देश में संविधान है, नियम है, कानून का पालन है, नियमों को तोड़ा जा रहा है। आदिवासी की जमीन बेचने का अधिकार बिना इजाजत के नहीं है, लेकिन आदिवासी से आदिवासी की जमीन बिक सकती है। इसलिए बड़े जो ऐसे लोग हैं, उन्होंने यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर रहने वाले आदिवासी के नाम रजिस्ट्री करा दी और उसको खुद को भी मालूम नहीं हुआ कि उसने जमीन खरीदी। इसलिए ये एक उज्ज्वल उदाहरण है किस प्रकार से पैसे के बल पर और ये बॉक्साइट के आकर्षण में लोग बाग यहाँ पर लोगों को, गरीब को भी लूट रहे हैं। क्या लगता है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीधा सीधा बनेगा? कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी? लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे।